भारत की जीडीपी 40% थी चंद्रगुप्त के टाइम। आज हम 8% या 9% के आसपास जीडीपी पे रुके हुए हैं। तो क्यों? हमें देखना चाहिए चंद्रगुप्त के टाइम में क्या व्यवस्था थी। आज के 2-2.5 साल पहले अपराध बहुत कम थे, लोग बहुत ईमानदार थे। आज अपराध भी बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार भी ज्यादा है, झूठ भी बहुत ज्यादा है। तो एक बार हमें देखना पड़ेगा आखिर पहले क्या था। वास्तव में जिसको अब धीरे धीरे वैज्ञानिक मानने लग गए, बड़े डेवलप्ड कंट्री मानने लग गए, उसको हमने आज तक भी नहीं अपनाया। जो हमारा 16 संस्कार का प्रावधान था, गर्भाधान संस्कार और भी उसके आगे जितने संस्कार थे, उस संस्कार को अमेरिका ने भी मान लिया। अब तो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है ये। वास्तव में अगर हमें अच्छी संतान चाहिए, अच्छा समाज चाहिए, अगली पीढ़ी अच्छी चाहिए, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अब उसको फॉलो करने के लिए एक तरीका तो है कि समाज उसको फॉलो करना शुरू करे, समाज जागरण करना शुरू करे। दूसरा क्या तरीका है? उसको हमारे किताबों में डाल दिया जाए, सरकार उसके लिए इनिशिएटिव ले। मैं आज सुबह आपके प्रसिद्ध गुरुजी ठंडाई आपके बनती है ना, उनके साथ बैठा हुआ, शर्मा जी के साथ, राधेश्याम शर्मा जी के साथ। तो उन्होंने हमें बड़ा बताया कि ये 16 संस्कार पे वो लोग काम कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छा उनके पास पूरा पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, जिसमें उन्होंने 16 संस्कार का वैज्ञानिक क्या क्या उसका तरीका है, क्या क्या उसके साइंटिफिक बेनिफिट है, उस पर उन्होंने चार्टर बनाया। उसको आईआईएम में भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, मेडिकल कॉलेज में भी दे रहे हैं। अगर उन 16 संस्कारों में सब में नहीं, कम से कम शुरू का 5 संस्कार जो बच्चा पैदा होने से पहले होता है, उसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपने आशा दीदी को बता दें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे उसे डॉक्टर उसको बताना शुरू कर दें। अल्टीमेटली आज की डेट में सब लोग लगभग हॉस्पिटल से कनेक्ट हो चुके हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुल चुका है, आदिवासी एरिया में खुल चुका है, शहरों छोड़िए, मतलब गरीब से गरीब एरिया में खुल चुका है। अगर उसके लाभ के बारे में डॉक्टर जान ले, आया जान ले, नर्स जान ले, हमारी आशा दीदी जान ले, और जो आए वहां पे प्रेगनेंसी के बाद उनको बताना शुरू करें, चलो पहला संस्कार तो छूट गया, कोई बात नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरे महीने में ये करना, चौथे छठवें में ये करना, और उससे समाज का लाभ हो, तो ये हिंदू मुस्लिम का तो इशू नहीं है। अल्टीमेटली टारगेट क्या है? एक संस्कारी भारत बने, अपराध कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, समाज में अच्छे लोग हों, अच्छी युवा पीढ़ी आए, जिसके अंदर राष्ट्रवाद भी हो, जिसके अंदर ईमानदारी भी हो, जिसके अंदर मेहनत हो, जो माता पिता का सम्मान करे, भाई के साथ प्रेम से रहे, बहन के साथ प्रेम से रहे, हर तरीके संस्कारी हो। अल्टीमेटली लक्ष्य तो यही है। उस लक्ष्य की पूर्ति अगर इस तरीके से हो सकती है, तो उस पे हॉस्पिटल के थ्रू इंप्लीमेंट करने में ज्यादा तेजी से इंप्लीमेंट हो पाएगा, या जैसे अपने शर्मा जी कर रहे हैं, गुरुजी ठंडाई वाले, कैसे जल्दी फास्ट हो पाएगा? हॉस्पिटल से। समाज की लिए एक लिमिट होती है। हम कह रहे हैं 1 लाख एनजीओ लगा दीजिए 16 संस्कार को घर घर पहुंचाने में, 50 साल लग जाएगा। अगले साल उसको प्राइमरी की किताब में डाल दीजिए, 1 साल के अंदर घर घर पहुंच जाएगा। यह पावर होती है। लेकिन दुर्भाग्य उस पर अपराध पे चर्चा हो रही है, अपराध के मूल कारण पे चर्चा नहीं हो रही। भ्रष्टाचार पे चर्चा हो रही है, मूल कारण पे चर्चा नहीं हो रही। संस्कार खत्म हो गए, उसके बाद आई शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में आज भी मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है बच्चा? देखो इसने यहां ला दिया। क्या है मर्चेंट ऑफ वेनिस? ना कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी, ना उसका कोई भारत से लेना देना। ऐसी ऐसी फालतू की चीजें पढ़ा रहे हैं जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इतनी चीजें लिखी गई हैं, वैज्ञानिक चीजें लिखी गई हैं, हमारे वेदों में ऐसी ऐसी ऋचाएं हैं जो सब पे लागू होती हैं। आप लोग कभी गूगल करना अष्टांग योग, अष्टांग योग, और उसके बाद आप गूगल करिए 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम, 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, जितने और रिलीजन हैं सबके आप 5 टेनेट्स जो मुख्य जो उनके तत्व हैं उसको गूगल कर लिए।
आपको यह लगेगा अच्छा यह भी अष्टांग योग से निकला हुआ है, यह भी अष्टांग योग से निकला हुआ है, यह भी अष्टांग योग से निकला है, यह यम नियम यह भी यहां से निकला, यह यहां से निकला। दुनिया का कोई भी रिलीजन जो उनके मुख्य मेन टेनेट्स हैं वो अष्टांग योग के बाहर नहीं। लेकिन हम अष्टांग योग को अपने स्कूल में पढ़ाते नहीं, अष्टांग योग को नहीं पढ़ाते, संस्कार को नहीं पढ़ाते, विधि विधान को नहीं पढ़ाते। वायु प्रदूषण कैसे नियंत्रित हो सकता है हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। ध्वनि प्रदूषण कैसे नियंत्रित हो सकता है हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। कौन से पेड़ से एयर पोल्यूशन कम कंट्रोल होगा, कौन से पेड़ से नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल होगा, पानी में क्या क्या डालने से वाटर पोल्यूशन कंट्रोल होगा, हमारे यहां लिखा हुआ है। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, हम पढ़ा रहे हैं कुछ और। यह जो हमारे दिमाग में एक मानसिकता आ गई कि भारत की हर चीज बेकार है और विदेशी हर चीज अच्छी है ना, इस गुलामी की मानसिकता से हम इसलिए नहीं निकल पाए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया। अब थोड़ा एफर्ट शुरू हुआ है, शिक्षा का भारतीकरण हो रहा है, लेकिन अभी भी सीबीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, मध्य प्रदेश बोर्ड कुछ अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। वास्तव में अगर हम माता अहिल्याबाई के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, हमें दो काम करना पड़ेगा। एक शिक्षा व्यवस्था बदलना पड़ेगा, एक न्यायिक व्यवस्था बदलना पड़ेगा। बिना उसके बदले नहीं हो सकता। और एक बात याद रखिए, अगर हमें कुछ नया रिजल्ट चाहिए तो हमें नया काम करना पड़ेगा। पुराने तरीके से काम करने से पुराना रिजल्ट आएगा, नया रिजल्ट नहीं आएगा। शिक्षा व्यवस्था जो हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी या जो हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें जितने बड़े पहलवान पैदा हुए, आज की डेट में उस टक्कर कोई पहलवान पैदा हुआ? बोलिए जरा। उस समय जितने बड़े धनुर्धर पैदा हुए, आज कोई ऐसा धनुर्धर है क्या? बाजीराव पेशवा जैसा आदमी आज कोई पैदा हो रहा है क्या? वो तो जिम में नहीं जाते थे। वो जिम में जाते थे क्या? नहीं। वो शीर्षासन सूर्य नमस्कार करते थे। आज की डेट में हमारे युवा पीढ़ी ने जिम में जाना, थोड़ा ऐसे से करना है, शीर्षासन सूर्य नमस्कार उसको सिखाया नहीं जा रहा। दुनिया का सबसे पावरफुल आसन हमारे भारत में, जिसको सूर्य नमस्कार कहते हैं, अगर उसको स्कूलों में डालें, बच्चे करें, घर में आके सीखें, माता पिता भी करें, आपका 25% योग प्राणायाम को अनिवार्य कर दिया जाए स्कूलों में, योग साधना को अनिवार्य कर दिया जाए, मैं कह रहा हूं 25% हेल्थ का बजट ऐसे ही कम हो जाएगा। 25% हेल्थ का बजट कम हो जाएगा। वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू कर दिया जाए, 25% अपराध खत्म हो जाएगा, और 25%। अष्टांग योग में इतनी बढ़िया विधि लिखी है, इतना आसान है, फ्री ऑफ कास्ट है, सब कुछ मुफ्त है। वो मुफ्त वाला काम नहीं हो रहा है। हां, पुलिस बनाई जा रही है, कोर्ट बनाई जा रही है, ये डिपार्टमेंट बन रहा है, वो डिपार्टमेंट बन रहा है। एक चीज बताइए, पुलिस एक होता है प्रोएक्टिव सिस्टम, एक होता है रिएक्टिव सिस्टम। पुलिस अपराध के बाद काम करता है, अपराध के पहले। और हम तो ये कहते हैं कि बीमारी को पहले ही खत्म कर लो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमने पढ़ा है ना। तो पुलिस तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का सिस्टम नहीं है, योगा इज प्रिवेंशन बेटर देन क्योर है। हमने इतने थाने बना दिए, इतने पुलिस बढ़ा रहे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, हर वार्ड में, हर ग्राम सभा में आप एक योग मित्र अपॉइंट करिए। और मैं चाहूंगा कि इसकी शुरुआत अगर इंदौर से हो तो और अच्छा है। इंदौर हर मामले में अच्छा है। अपने मेयर साहब को पकड़िए, हाँ, आप एक यहां मॉडल खड़ा करिए, हर वार्ड में एक योग मित्र, और वहां सामूहिक लोग योग करें। धीरे धीरे उस मॉडल को बाहर करें। जरूरत पड़ी तो मैं पीआईएल भी कर दूंगा, क्योंकि हेल्थ का इश्यू है।
लोगों का पैसा बचेगा, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, हॉस्पिटल में बर्बाद हो रहा है, दवा में बर्बाद हो रहा है। और एलोपैथ तो ऐसा सिस्टम है, एक बीमारी जाती दूसरी आ जाती है। डायबिटीज खत्म होती तो किडनी खराब होना शुरू हो जाती है। योग मित्र से न डायबिटीज होगी न कोलेस्ट्रॉल होगा तो किडनी भी नहीं खराब होगी। अगर हमने योग प्राणायाम को घर घर पहुंचा दिया, और मैं कह रहा हूं ना, बाबा रामदेव इतने दिन से प्रयास कर रहे थे, पूरे भारत में नहीं पहुंचा पाए। शासन कितना पावरफुल होता है, प्रधानमंत्री जी ने उसको 200 देशों में पहुंचा दिया। पहुंचाया नहीं पहुंचाया? यह पावर होती है, यह शासन की पावर होती है। जो काम बाबा रामदेव ने, आचार्य बालकृष्ण ने, और भी इतने सारे लोग महापुरुष हैं, भाई राजीव दीक्षित जी ने, और भी कितने सारे लोगों ने इस पे 20-25 साल में जितना काम किया, तब भी उतना नहीं पहुंचा पाए, घर घर नहीं पहुंचा पाए। वो काम प्रधानमंत्री जी ने एक ही दिन में कर दिया, सीधे यूएन से पास हो गया, और एक भी देश ने उसका विरोध नोटिंग नहीं किया। इसका मतलब योग तो बढ़िया है, पूरी दुनिया को पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं आया अभी तक। सिलेबस में आना चाहिए। क्यों? सिलेबस, प्राइमरी के सिलेबस का फायदा यह होता है, बच्चा खुद भी पढ़ता है, और बच्चा पढ़ता है तो अपने माता पिता से भी चर्चा करता है, माता पिता उसको होमवर्क कराते हैं तो माता पिता भी सीखते हैं, वो थोड़ा उस पर तर्क भी करता है, उस पर क्या फायदा है क्या नुकसान है। योग से बहुत बड़ा फायदा हो, इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में, वैसे मेरी पीआईएल चल रही है इस पे मेरी पीआईएल चल रही है कि देश में योग को अनिवार्य किया जाए, 8वीं तक हर हालत में हर स्कूल में पढ़ाया जाए। ऐसी हमारी पीआईएल चल रही है, सरकार को नोटिस भी हो रखा है, देखते हैं आज नहीं तो कल आ जाएगा। मैंने पहले पीआईएल फाइल किया था कि भारत में नेशनल योगा पॉलिसी बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा उस पर।